हम प्रेरितों की शिक्षा में स्थिर रहते हैं। आमेन। और क्योंकि कलीसिया का नींव प्रेरित लोग हैं। आमेन। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु के नाम की स्तुति हो। तो चलिए आज और भी हम आगे बढ़ते हैं। तो कलीसिया के सेवकों के बारे में बताते हुए हमने देखा कि सबसे पहले प्रेरित लोग, उसके बाद कौन है? भविष्यवक्ता, है ना? भविष्यवक्ता। शायद आप भविष्यवक्ता जब सुनते हैं आप सोचते होंगे भविष्यवक्ता की काम या जो सेवा है भावी काल की बातों के विषय बोलने को ही कुछ लोग भविष्यवक्ता बताते हैं, या नबी, भविष्यवक्ता या नबी बताते हैं, है ना? ये बात तो सत्य है कि भविष्यवक्ता भावी काल के विषय में बोलते हैं, लेकिन भविष्यवक्ता सिर्फ भावी काल के बारे में ही नहीं, है ना? भविष्यवक्ता वर्तमान काल की बातें भी बताते हैं सेवकाई में, है ना? स्पीकिंग नॉट ओनली अबाउट द फ्यूचर थिंग्स बट ऑल्सो अबाउट द प्रेजेंट थिंग्स। आप पहला कुरिन्थी 13 अध्याय का दूसरा पद देखिए। पहला कुरिन्थी 13 अध्याय का दूसरा पद देखिए। भविष्यवक्ता की एक प्रकार के सेवकाई के बारे में आप देख सकते हैं। पहला कुरिन्थियों की पत्री 13 अध्याय का दूसरा पद। और यदि मैं भविष्यवाणी कर सकूं और सब भेदों और सब प्रकार के ज्ञान को समझूं, हाँ, भविष्यवाणी कर सकूं और सब भेदों, एक प्रकार के भविष्यवक्ता का सेवकाई है, क्या करे? वो भेदों को बताए, है ना? भविष्यवक्ता क्या करता है? कुछ लोग इसलिए भविष्यवक्ता से डरते हैं, है? क्यों? क्योंकि मेरी कोई सीक्रेट बाहर ना आए, है ना? तो भेदों की हमें प्रकट करता है भविष्यवक्ता, है ना? आपको याद होगा यीशु मसीह जब समरिया स्त्री से मिला, यूहन्ना की इंजील 4 अध्याय में जब यीशु मसीह समरिया स्त्री से मिला, तो समरिया स्त्री के बारे में बात करते हम पढ़ते हैं कि यीशु मसीह समरिया स्त्री की आमीन वर्तमान के बारे में बताते हैं, भूतकाल के बारे में बताते हैं, भविष्य के बारे में बताते हैं। यूहन्ना 4 अध्याय 18 और 19 देखिए। यीशु यूहन्ना 4 अध्याय का 18 और क्योंकि तू 5 पति कर चुकी है और जिसके पास तू अब है वह भी तेरा पति नहीं है, तो ने सच ही कहा है। स्त्री ने उससे कहा, हे प्रभु, मुझे लगता है कि तू भविष्यवक्ता है। हाँ, देखो यहाँ यीशु मसीह क्या कर रहा है कि उस समरिया स्त्री की भूतकाल के बारे में बताया, और सिर्फ भूतकाल के बारे में नहीं, उनकी भविष्य के बारे में बताते हैं, ठीक है नहीं? तो ये भविष्यवाणी की सेवकाई या सिर्फ भविष्य की बातों पे नहीं, परंतु किस बात के ऊपर भी बताते हैं? भूतकाल की बातें बताते हैं, वर्तमान की बातें भी बताते हैं करके हम पढ़ते हैं। और देखिए कि भविष्यवक्ता की सेवकाई परमेश्वर के वचन के अनुसार है। आज भी भविष्यवक्ता है। आपको क्या कोई बता सकते हैं कि बाइबल में सबसे पहला भविष्यवक्ता कौन था? बाइबल का सबसे पहला भविष्यवक्ता कौन था? कोई बता सकते हैं सबसे पहला भविष्यवक्ता? हाँ, सबसे पहला भविष्यवक्ता कौन था? हानोक था, है ना? आप यहूदा की पत्री 14 और उत्पत्ति किताब में ढूंढने से हानोक की भविष्यवाणी मिलेगा नहीं आपको। पूरा उत्पत्ति किताब ना 100 बार पढ़ेंगे तो आपको नहीं मिलेगा हानोक की भविष्यवाणी के बारे में। आपको यहूदा की पत्री 14 और 15 पद में मिलेगा कि हानोक क्या किया है, यीशु मसीह के दूसरे आगमन के विषय में भविष्यवाणी किया करके हम पढ़ते हैं। तो ये बाइबल में भविष्यवाणी या भविष्यवक्ता के बारे में बताते हैं। आज भी पवित्र आत्मा का वरदान से पवित्र आत्मा प्रकट करता है, और पवित्र आत्मा की
एक वरदान है ये भविष्यवाणी। और ये भविष्यवक्ताओं की सेवकाई केवल नए नियम की कलीसिया के लिए नहीं, परंतु पुराने नियम में भी हमें इनकी सेवकाई रही। परमेश्वर के साथ साथ चलने वाला हानोक, जैसे मैंने कहा, प्रथम भविष्यवक्ता रहा जिसने यीशु मसीह के दूसरे आगमन के बारे में भविष्यवाणी की। और आप देखते हैं पुराने नियम में, है ना, भविष्यवक्ताओं की किताब भी है। 4 बड़े भविष्यवक्ता हैं और 12 छोटे नबियों हैं। 4 बड़ा भविष्यवक्ता, शायद आपको मालूम होगा, यशायाह है ना, यशायाह की किताब में कितना अध्याय है? यशायाह की भविष्यवक्ता की किताब, यशायाह की किताब में कितना अध्याय है, बता सकते हैं? सनसद 66 है कि नहीं? पूरे बाइबल में कितना किताब है? 66 किताब है। तो यशायाह की किताब को मिनी बाइबल कहते हैं, मिनी बाइबल, छोटा बाइबल कहते हैं, है ना। 66 किताब है। वहां यशायाह की किताब में यीशु के जन्म के बारे में है, यीशु की सेवकाई के बारे में है, यीशु के मृत्यु के बारे में। जो जो बातें मैं और आप यीशु के बारे में सुसमाचार में पढ़ते हैं, वो सारी बातें यशायाह की किताब में भी हम पढ़ सकते हैं, है ना। तो यशायाह, फिर यिर्मयाह, यजकियेल, दानियेल, इन चारों को बड़े भविष्यवक्ता कहते हैं। और फिर दानियल के किताब के बाद जो भविष्यवक्ता है वो शुरू होकर लास्ट किताब, बाइबल के लास्ट, पुराने नियम की आखिरी किताब मलाकी किताब तक 12 भविष्यवक्ता है। भविष्यवक्ता कुल मिलाकर पुराने नियम में हम देख सकते हैं कि 12 + 4 16 भविष्यवाणी की किताब है। नए नियम में कितने भविष्यवाणी की किताब है? नए नियम में कितने भविष्यवाणी की किताब है? है प्रकाशित वाक्य। हाँ, प्रकाशित वाक्य की भविष्यवाणी की किताब है। चलिए, तो आप उन बेसिक बातों को जानते हैं। तो भविष्यवक्ता परमेश्वर का मुख के समान होता है ना। यिर्मयाह की किताब 15 अध्याय का 19 पद आप पढ़िए। यिर्मयाह की किताब 15 अध्याय का 19 पद। सुनकर यहोवा ने यूं कहा, यदि तू फिरे तो मैं भी फिर से तुझे अपने सामने खड़ा करूंगा। यदि तू अनमोल को कहे और निकम्मे को ना कहे, तब तू मेरे मुख के समान होगा। हाँ, तब तू मेरे मुख के समान होगा। तो भविष्यवाणी या भविष्यवक्ता कौन होकर बातें करता है? परमेश्वर के मुख के समान होता है भविष्यवाणी। जो भविष्यवाणी करता है वो कौन है? परमेश्वर का महत्व बन जाता है, परमेश्वर का मुख बन जाता है। और यदि आप उस आयत को यिर्मयाह 15 का 19 को दूसरे अनुवाद में पढ़ेंगे तो वहां लिखा है, तू मेरा प्रवक्ता होगा, यू विल बी माई स्पोकमैन या यू विल बी माई स्पोक पर्सन। इस कारण भविष्यवक्ताओं के वचनों को परमेश्वर के वचन के समान महत्व दिया जाता था, है ना। तो भविष्यवाणी जो करता है परमेश्वर का मुंह बनकर, माउथ बनकर, परमेश्वर का स्पोक्स पर्सन बनकर, परमेश्वर का प्रवक्ता बनकर बातें करता है। और दूसरा पत्रस 1 का 21 के अनुसार लिखा है, हमें भविष्यवक्ता ने जब बातें किया, भविष्यवाणी किया, अपनी इच्छा से नहीं बोला, पवित्र आत्मा के उभारे जाने से, पवित्र आत्मा की प्रेरणा से बोला है करके लिखा है। हमें तो कैसे भविष्यवाणी होता है? परमेश्वर की आत्मा की प्रेरणा से। हमें जब भविष्यवाणी करता है, भविष्यवक्ता का मुंह परमेश्वर का मुंह बन जाता है, वो परमेश्वर का प्रवक्ता बन जाता है। ऑन बिहाफ ऑफ गॉड, परमेश्वर के स्थान में खड़े होकर संदेश सुनाता है। इसलिए भविष्यवक्ता क्या नहीं करना है? अपनी हमें इच्छा के अनुसार, अपनी हमें सोच के अनुसार कभी भविष्यवाणी नहीं करना है। आजकल हमें ये सेवकाई को या भविष्यवक्ताओं को हमें प्रेज़ द लॉर्ड बहुत ध्यान रखने की बातें हैं। हमें कई बार हमारे सामना किसके साथ हो जाता है? गलत और झूठे भविष्यवक्ताओं के सामने हो जाता है ना। आजकल हमें इसलिए परमेश्वर का वचन मुझे और आपको क्या
सिखाता है, उस बात को हमें ध्यान देने की बहुत जरूरत है। हमें प्रेज द लॉर्ड। शायद भविष्यवक्ता सबसे डिमांडेड एक सेवकाई है ना। सब लोग हमें चाहता है मेरे भविष्य के बारे में जाने, मैं परमेश्वर की वाणी मेरे लिए क्या है ना। इसलिए भविष्यवक्ताओं के पास दौड़ते हैं, है ना। मैं भविष्यवाणी के खिलाफ नहीं हूं, लेकिन परमेश्वर का वचन हमें साफ शब्दों में सिखाता है हमें कैसे हमें सावधान रहना है करके हमें बताता है। देखिए परमेश्वर में, हमारा परमेश्वर हमें अगुवाई करने वाला परमेश्वर है कि नहीं। परमेश्वर की वाणी है, वायदा है कि हमें हमें अगुवाई करेगा। हमें प्रेज़ द लॉर्ड, है ना। तो मैं विश्वासी होने के नाते मेरा और आपका यही हार्दिक इच्छा है, परमेश्वर हमें हर बात में अगुवाई करे। हमें प्रेज़ द लॉर्ड, है ना। क्योंकि मैं और आप चाहते हैं हम हर कदम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार रखे। हमें प्रेज़ द लॉर्ड। और हमें मालूम है परमेश्वर ने जो रास्ता और जो मार्ग, जो योजनाएं हमारे लिए तैयार करके रखा है, उस योजना सबसे उत्तम होता है। अभी सवाल आता है कि उस परमेश्वर की महान योजनाओं को, परमेश्वर का मार्ग क्या है, परमेश्वर की इच्छा मेरे लिए क्या है, वो कैसे जाने। हमें प्रेज़ द लॉर्ड, है ना। इसलिए हमें प्रेज़ द लॉर्ड, हम कई बार विश्वासी लोग भविष्यवक्ताओं के पास जाते हैं। देखिए परमेश्वर की अगुवाइयों को, परमेश्वर का मार्ग क्या है, परमेश्वर की इच्छा क्या है, वो जानने के लिए दो रास्ता है। आपके जीवन के लिए परमेश्वर की इच्छा क्या है, आपके जीवन के लिए परमेश्वर का योजना क्या है, आपको किस मार्ग पर चलना है, उसको पता करने के लिए दो बातें हैं, दो, है ना। हमें परमेश्वर, या दूसरे शब्द में परमेश्वर दो तरीके से हमसे बातें करता है। नंबर 1, परमेश्वर का वचन, लिखा हुआ परमेश्वर का वचन, है ना। परमेश्वर कैसे बातें करता है हमसे? परमेश्वर का वचन के द्वारा। दूसरी, पवित्र आत्मा के द्वारा भी। हमें बाय द लीडिंग ऑफ द होली स्पिरिट। क्या होता है? पवित्र आत्मा भी क्या करता है? हमें हमसे बातें करता है ना। लेकिन हमें, मुझे और आपको बहुत ध्यान रखने की एक बात मैं बताता हूं। हमें प्रेज़ द लॉर्ड है, क्या है मालूम है? हमें प्रेज़ द लॉर्ड, पुराने नियम में और नए नियम भी हमें ये भविष्यवाणी, भविष्यवक्ता की सेवकाई के संबंध में बोल रहा है। बहुत सावधानी से सुनिए, ध्यान से सुनिए, क्योंकि कई बार हमें भविष्यवक्ताओं के भविष्यवाणी के अनुसार कदम उठाते उठाते बहुत लोग तकलीफ में, परेशानी में पड़ा। इसलिए आपको, हमें भविष्यवाणी की सेवकाई मिला हुए लोगों को लिए, और जो भविष्यवक्ताओं के द्वारा भविष्यवाणी यदि आपके जीवन में आए हैं, आपको बहुत संभाल कर हमें आगे कदम उठाना है। उसके संबंध में मैं बता रहा हूं, यीशु मसीह ने भविष्यवक्ताओं को ठहराया है, कलीसिया में भविष्यवाणी की सेवकाई है। मैं हमें प्रेज़ द लॉर्ड, लेकिन हमें प्रेज़ द लॉर्ड, मुझे और आपको परमेश्वर का वचन इस भविष्यवक्ता या भविष्यवाणी के संबंध में क्या सिखाता है, मुझे और आपको, हमें प्रेज़ द लॉर्ड संभालना है। देखिए आप 2 कोरिन्थी 13 अध्याय का पहला आयत पढ़िए। 2 कोरिन्थी 13 अध्याय का पहला पद। अब तीसरी बार तुम्हारे पास आता हूँ, 2 या 3 गवाहों के मुंह से हर एक बात ठहराई जाएगी। हाँ, देखिए 2 या 3, बढ़िए सिस्टर। 2 या 3 गवाहों के मुंह से, 2 या 3 गवाहों के मुंह से हर एक बात ठहराई जाएगी। हर एक बात ठहराई जाएगी। एक और आयत बढ़िए, नया नियम से मैंने पढ़ा, पुराना नियम से व्यवस्था विवरण 19 का 15। ये बहुत ध्यान रखिएगा ये बात। किसी मनुष्य के विरुद्ध किसी प्रकार के अधर्म व पाप के विषय में
चाहे उसका पाप कैसा ही क्यों ना हो, एक ही जन की साक्षी ना सुनना। हाँ परंतु देख, हाँ वहां भी क्या बताया, परमेश्वर का वचन बताते हैं किसी एक व्यक्ति का बात सुनकर हमें क्या नहीं करना, जिंदगी में जीवन में कदम नहीं उठाना, निर्णय नहीं लेना। समझो, आपके ऊपर कोई भविष्यवाणी आया, कोई भविष्यवक्ता आपसे बोला कोई संदेश, हमें प्रेज़ द लॉर्ड, ये ध्यान देखिए बाइबल का शिक्षा ये है कि किसी एक व्यक्ति की बात तो सुनकर है क्या नहीं करना, कोई हमें बात निर्णय पर नहीं पहुंचना, कोई हमें कदम नहीं उठाना। इसलिए देखिए परमेश्वर भी यदि हमसे बातें करता है क्या होगा, हमें प्रेज़ द लॉर्ड, हमें आपसे परमेश्वर एक से ज्यादा तरीकों से एक से ज्यादा बार बातें करेगा। समझ रहे हो मेरी बात आपको है, आप समझ रहे हो मेरी बात को, ये बहुत प्रैक्टिकल बात मैं कह रहा हूं। कोई भविष्यवक्ता आकर कहे या कोई प्रचारक आकर आपसे कुछ कहे, हमें प्रेज़ द लॉर्ड, आपको हमें प्रेज़ द लॉर्ड क्या करना नहीं है, हमें एक व्यक्ति की बात तो सुनकर कदम नहीं उठाना है। परमेश्वर यदि बात कर रहा है, परमेश्वर एक से ज्यादा तरीकों से एक से ज्यादा व्यक्तियों के द्वारा आपको क्या कहेगा, परमेश्वर का वचन के द्वारा आपको बताएगा, आपसे बातें करेंगे। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। हाँ ये है, क्योंकि बाइबल में लिखा है हमें 2 या 3 व्यक्ति की गवाही से एक बात स्थिर होती है, परमेश्वर का नियम है। हमें प्रेज़ द लॉर्ड, इसलिए हमें नया नियम और पुराना नियम दिया है। इसलिए हमारा पास भी क्या है, पुराना नियम भी है, नया नियम भी है। पुराना नियम में जो बात हम देखते हैं वो नया नियम में पूरा होते हुए हम देखते हैं, और नया नियम में जो बातें हम देखते हैं हम पुराने नियम की हमें पूर्तिकरण के रूप में हम देखते हैं। समझ में आपको, हमें प्रेज़, इसलिए बाइबल में भी हमें प्रेज़ द लॉर्ड ये बात लिखा है। मैं एक पास्टर के बारे में सुना हूं कि चर्च का पास्टर था, लेकिन एक भविष्यवक्ता आया, उनसे कहा कि आपको पास्टर का काम छोड़ना है, पास्टर आपको प्रभु ने यमन लोकल कलीसिया का पादरी होने के लिए नहीं, आपको प्रभु ने पूरे दुनिया में घूमकर सेवा करने के लिए बुलाया है। वो पादरी साहब जो अच्छा लोकल चर्च का चला रहे थे, उन्होंने क्या कर दिया, उनकी बातों को सुनकर चर्च से रिजाइन कर दिया, और रिजाइन करने के बाद क्या करना है नहीं मालूम, 40 दिन का उपवास में रहा, 21 दिन का उपवास में रहा, फिर 40 दिन के उपवास में रहा, मालूम नहीं क्या करना है, अकेला अकेला बैठकर 40 दिन उपवास करते थे। और एक बार ऐसा हुआ कि वो दुष्टात्मा से ग्रसित हो गए। सच्चा कहानी मेरे दोस्त ने मुझे बुलाया। मेरे प्रिय लोगों, आप अपनी जिंदगी में जब कदम उठाते हैं, ये याद रखिए, आमीन, आपको जो अगुवाई मिला है या भविष्यवाणी आया हो, परमेश्वर का दूध बोलकर, परमेश्वर का संदेश बोलकर जब आप भविष्यवाणी की बातों को ग्रहण करता है, याद रखिए, आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रभु से आमीन बार बार सुनिए, आमीन, प्रेज़, ये पक्का कीजिए, एक से ज्यादा बार प्रभु की आत्मा हमें परमेश्वर का वचन के द्वारा, परमेश्वर के दासों के द्वारा आपको बताएंगे। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। उसके बाद उसके अनुसार कदम उठाना है। किसी एक व्यक्ति का बात तो सुनकर, हमें प्रेज़ द लॉर्ड, किसी एक व्यक्ति के भविष्यवाणी को सुनकर हमें कदम उठाना, हमें प्रेज़ द लॉर्ड, गलत हो सकता है। इसलिए हमें परमेश्वर की अगुवाई को पाने के लिए हमें प्रेज़, परमेश्वर बार बार बातें करेगा। शमूएल को जब परमेश्वर ने बुलाया तो परमेश्वर ने एक बार नहीं, परमेश्वर ने 3 बार बुलाया, एक से ज्यादा बार बुलाया, है ना। परमेश्वर, हमें आपके जीवन में कोई शंका है, कोई डाउट है, संदेह है, हमें कोई बात नहीं, आप परमेश्वर से बोल सकते हैं। परमेश्वर क्या करेगा, आपको डाउट को दूर जरूर करेगा। हमें परमेश्वर संदेह के साथ कदम नहीं उठाना है, ये पक्का। और वचन में लिखा है, देखिए मेरे ख्याल से लेकिन अभी हम पढ़ेंगे, बाद में आ रहा था, लेकिन अभी मेरे मन में आया, पहले यूहन्ना 4 अध्याय का पहला पद, पहला यूहन्ना 4 अध्याय का पहला पद।
प्रियो, हर एक आत्मा की प्रीति ना करो, वरना आत्माओं को परखो कि वह परमेश्वर की ओर से है कि नहीं, क्योंकि बहुत से झूठे भविष्यद्वक्ता जगत में निकल खड़े हुए हैं। देखो, हर एक आत्मा की प्रतीति ना करो, वरन आत्माओं को क्या करो, परखो। आमेन। आत्माओं को परखो। परमेश्वर आत्मा का वरदान में से एक वरदान है परखने की आत्मा। यदि मैं आपके पास आकर बोल रहा हूं, ब्रदर हमें प्रभु आपको ऐसा, प्रभु आपके जीवन में ऐसा करने जा रहा है, आपको ऐसे ऐसे करना है, ऐसा करना, पवित्र आत्मा ऐसे बता रहा है, आमेन, आप तुरंत मेरी भविष्यवाणी को लेना नहीं, ये परखो, सचमुच में ये परमेश्वर की आत्मा से है। इसलिए क्या लिखा है, हर एक आत्मा की प्रतीति ना करो, वरन आत्माओं को क्या करो, परखो। आपके पास और कोई अन्य वरदान नहीं हो तो भी हमें हमें चिंता नहीं, प्रभु देने वाला है। लेकिन सबसे जरूरी हमें वरदान मुझे और आपको चाहिए है आत्माओं की परखने का वरदान। हमें प्रेज़ द लॉर्ड, हमें प्रेज़, आत्माओं को परखने के वरदान। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु से प्रार्थना करें, प्रभु हमें मुझे आत्माओं को परखने का वरदान दे। हमें प्रेज़ द लॉर्ड, है ना, क्योंकि बहुत से झूठे भविष्यवक्ता जगत में निकल खड़े हुए हैं, हमें झूठे भविष्यवक्ताओं से भरे पड़े हैं। इसलिए मुझे और आपको परमेश्वर के वचन के अनुसार चलना है। आत्माओं को परखो कि सचमुच में परमेश्वर से है कि नहीं, क्योंकि हर एक आत्मा कहां से नहीं है, परमेश्वर की आत्मा और से नहीं है। देखिए, परमेश्वर चाहता है मेरी और आपकी अगुवाई करे। हमें वो परमेश्वर, हमें भजन 37 में लिखा है ना, 23 और 24 में, द स्टेप्स ऑफ राइचियस मैन आर ऑर्डर्ड। हमें धर्मियों की, हमें प्रेसलो कदम को परमेश्वर ने नियुक्त किया है, ठहराया है, कौन सी कदम रखना है, कहां से जाना है, मेरे लिए और आपके लिए परमेश्वर ने ठहराया हुआ हमें मार्ग है। धर्मियों का मार्ग परमेश्वर की ओर से नियुक्त किए हुए हैं। आमीन। वो मार्ग कौन सा है, क्या है, परमेश्वर हमारी अगुवाई करेगा। हमें परमेश्वर, एक व्यक्ति कैसे चलना चाहिए, किस रास्ते पर चलना चाहिए, परमेश्वर उसमें आमीन हमें रुचि रखता है। हमें परमेश्वर, आपके जिंदगी में आपको कौन बनना है, कौन सी रास्ते पर जाना है, आपके जिंदगी में करियर कौन सा होना है, कौन सा रास्ता चुनना है, परमेश्वर आप में रुचि रखता है। ऐसा नहीं है कि परमेश्वर आप में कोई रुचि नहीं, इंटरेस्ट नहीं है, नहीं है मेरे प्रियो। खास तौर पर जवानों से, हमें परमेश्वर, आप जिंदगी के एक पड़ाव के समय में, एक ऐसा एक निर्णय का समय में खड़े हैं, हमें परमेश्वर से प्रार्थना करें, प्रभु मेरी कदमों को, मेरे मार्ग को आप स्थिर कर। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। आप मुझे बता, मुझे कौन से रास्ते पर चलना है, क्योंकि परमेश्वर मेरी और आपकी अगुवाई करने वाला परमेश्वर है। सचमुच में परमेश्वर आपके जिंदगी में रुचि रखता है। God is very interested in your lives, very interested in the steps that we take, the path we choose and the decisions we make. आप जो निर्णय लेता है, आप जो कदम उठाते हैं, उसमें परमेश्वर रुचि रखता है। सोचना नहीं, मैं तो राजस्थान के कोई ना, ये ऐसे एक क्षेत्र में रहता हूं जिसके बारे में कोई नहीं जानता, मुझे कोई नहीं जानता, मेरा पूरा घर वाला ही मेरा पूरा गांव वाला ही मेरा नाम नहीं जानता है, तो क्या करेगा? नहीं, परमेश्वर आप में रुचि रखता है। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। आमीन। प्रभु आपके जिंदगी से बहुत, आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड, आपकी जिंदगी के लिए प्रभु ध्यान रखता है। आपकी जिंदगी के लिए, आपके जीवन में हमें प्रभु परमेश्वर रुचि रखता है। आप क्या निर्णय लेते हो, आप किस रास्ते पर चलते हो, प्रभु उसमें रुचि रखता है। इसलिए परमेश्वर से पूछे, प्रभु मेरे जिंदगी में मुझे क्या करना है, कौन से रास्ते पर चलना है। हमें प्रेज़ द लॉर्ड। आप सोचते हैं, आमीन, क्यों मैं परमेश्वर मेरे बारे में सोचता है, क्यों परमेश्वर मेरे बारे में ध्यान रखता है। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। इतना बड़ा ब्रह्मांड का सृष्टि करता परमेश्वर मेरे बारे में क्यों चिंता करता है। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड।
आपके कदम छोटे हो, निर्णय छोटे हो या बड़े हो, हमें प्रेज़ लो, परमेश्वर आप में हमें रुचि रखता है। हमें चाहे आप गलती करें, हमें कई बार गिर जाए, हमें कई बार आपको मालूम नहीं कौन से रास्ते पर चलना है, लेकिन प्रेज़ लो, प्रभु के पास लौट आने से, प्रभु से प्रार्थना करने से, प्रभु आपके हाथ पकड़ कर क्या करता है, आपको चलाएगा। हालेलुया। बस आपको प्रभु से प्रार्थना करना, प्रभु मुझे नहीं मालूम कौन से रास्ते पर चलना है, मैं नहीं जानता प्रभु, हमें कौन सा करियर सुनना है, हमें प्रभु कौन सा कदम उठाना है, हमें ये कौन सा निर्णय लेना है, हमें प्रभु से प्रार्थना करेंगे तो आपके हाथ पकड़कर हमें प्रभु चलाने वाला परमेश्वर है। साम 32 का 8 और 9 में आप देख सकते हैं परमेश्वर के वायदों को जब देखिए, हमें भविष्यवक्ताओं के द्वारा, भविष्यवाणी के द्वारा पवित्र आत्मा आज भी मुझे और आपको चलाने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। आमीन। साम 38 और 9 में लिखा है, परमेश्वर स्वयं बताते हैं, आई विल इंस्ट्रक्ट यू, है ना, मैं तुझे, मिला है किसी को वचन 32 8 और 9? मैं तुझे बुद्धि दूंगा और जिस मार्ग में तुझे चलाना होगा उसमें तेरी अगुवाई करूंगा। मैं सब पर कृपा दृष्टि रखूंगा और सामर्थ्य दिया करूंगा। तुम घोड़े और खच्चर बस बेटा देखिए, परमेश्वर कहता है, आई विल इंस्ट्रक्ट यू, आई विल टीच यू, आई विल गाइड यू। तीन वायदों का आप देखिए उन आयतों को। हमें प्रभु कहता है, मैं तुझे बुद्धि दूंगा, मैं तुझे सिखाऊंगा, मैं तुझे हमें अगुवाई करूंगा। हमें प्रेज़ द लॉर्ड, ये प्रभु की वायदा है। हमें प्रेज़ द लॉर्ड। और प्रभु परमेश्वर अपने वचन के द्वारा, भविष्यवक्ताओं के द्वारा ये सेवा करता है। हमें प्रभु परमेश्वर आपसे भी पवित्र आत्मा के द्वारा बातें कर सकता है। हमें प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु के नाम की स्तुति हो, प्रभु के नाम की बेगा मेरा और आपका। हमें प्रेज़ द लॉर्ड। क्या हमें प्रभु जब अगुवाई करता है, प्रभु जब हमारी हमें समय से बुद्धि देता है, प्रभु हमारे अगुवाई करता है, प्रभु हमसे बातें करता है, हमें प्रेज़ द लॉर्ड किसके समान नहीं बनना है। 2 जानवरों के बारे में वहां लिखा है ना, 2 जानवरों के बारे में 32 का 8 और 9 में 2 जानवरों का नाम कौन कौन सा जानवर के नाम लिखा है? घोड़े और खच्चर। हाँ, घोड़े और खच्चर। ये दोनों जानवरों का खासियत क्या है मालूम है? घोड़े जल्दी भाग जाता है और खच्चर हिलने के लिए भी तैयार नहीं होते कभी, है ना। घोड़े क्या कर देता है? भागता है। और खच्चर डोंगी है ना, म्यूल डोंगी क्या है, वो हिलने के लिए भी तैयार नहीं होता है। कई बार हम भी ऐसा है, परमेश्वर हमसे बोलता है और परमेश्वर जो बोलता है उससे आगे हम कर देते, है ना। और कई बार परमेश्वर बोलते हैं फिर भी हिलते भी नहीं है। परमेश्वर की वाणी है, परमेश्वर का वचन सुना, मन फिरो, बपतिस्मा लो, क्या है, हम हिलते ही नहीं है। तो इसलिए बोला, जब परमेश्वर बुद्धि देता है, परमेश्वर जब हमें संदेश देता है, परमेश्वर हमसे बातें करता है, हमें घोड़े के समान नहीं होना है, खच्चर के समान नहीं होना है। परमेश्वर की वचन के अनुसार परमेश्वर हमें प्रेज़ द लॉर्ड हमें चलना है। हालेलुया। वचन 25 का 12 पद देखिए, वचन 25 का 12। वे कौन है जो यहोवा का भय मानता है? यहोवा उसको उसी मार्ग पर जिससे वे प्रसन्न होता है चलाएगा। हाँ, देखिए कैसे चलाएगा प्रभु। परमेश्वर अगुवाई करता है किस मार्ग पर? आमीन। जो मार्ग यहोवा के लिए प्रसन्न है। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे प्रिय लोगों, आमीन। क्या होगा, कैसे होगा, किस मार्ग पर मुझे चलना है? यदि आप कंफ्यूज हो, आमीन, आपके मन में संदेह हो, आपको नहीं मालूम है, लेकिन परमेश्वर आपके अगुवाई कर सकता है। आज भी पवित्र आत्मा हमारे वचन के द्वारा, भविष्यवक्ताओं के द्वारा, अन्य तरीके से परमेश्वर की आत्मा बातें करता है। परमेश्वर हमसे बातें करता है, परमेश्वर की इच्छा को प्रकट करता है। हालेलुया। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। तो परमेश्वर की इच्छा जब प्रकट, तो परमेश्वर जब बातें करता है, यहाँ खास तौर पर मैं भविष्यवक्ता या भविष्यवाणी के बारे में बोलूंगा।
आमीन, बाकी बातों को छोड़कर देखो, परमेश्वर, मैंने आपसे कहा, परमेश्वर वचन के द्वारा बातें करता है, परमेश्वर पवित्र आत्मा के द्वारा बातें करता है। जब पवित्र आत्मा के द्वारा बातें करता है, स्वप्न के द्वारा होगा, दर्शन के द्वारा होगा, भविष्यवाणी के द्वारा होगा, अलग अलग तरीकों से बातें करता है, एक नहीं है ना। लेकिन ये कोई भी तरीके से परमेश्वर की आत्मा आपसे बातें करे, भविष्यवक्ताओं के द्वारा या स्वप्न, दर्शन या प्रकाशन का जो भी कैसे भी आपसे बातें करे, ये ध्यान रखिए, हमें परमेश्वर अपनी हमें स्वभाव के खिलाफ हमें हमारी अगुवाई नहीं करेगा। हमें परमेश्वर कौन है? परमेश्वर गॉड इज अनचेंजिंग। परमेश्वर हमें ना बदलने वाला परमेश्वर है, एक नहीं, परमेश्वर बदलते नहीं है। हमें परमेश्वर, इसलिए परमेश्वर की योजना भी बदलेगा नहीं। परमेश्वर पवित्र है, परमेश्वर पवित्र है, तो उनके द्वारा बताया गया भी मार्ग भी कैसा होगा? पवित्र होगा। गलत रास्ते से हमें या अपवित्र मार्ग से परमेश्वर हमें कभी भी चलाएगा नहीं। सब कुछ बदलता है, हमें इस दुनिया में सब कुछ बदलता है, लेकिन कौन नहीं बदलता है? परमेश्वर नहीं बदलता है। कल्चर, रीति रिवाज बदल जाता है, ठीक नहीं, फैशन बदल जाता है ना। आपने देखा होगा 25-30 साल पहले, है ना, पैंट्स जो है ना कैसे पहनते थे, वेल बॉटम वाला, इतना है ना नीचे, वेल्स बॉटम क्या बोलते हैं, वेल बॉटम वाला था, पैंट्स था, कितना बड़ा था। आजकल इतना टाइट पहनते हैं, फैशन बदल जाता है। और शायद 2021 में और कोई फैशन आ जाता है, भाषा बदल जाते हैं, लैंग्वेज बदल जाता है, हमें सबका अभिप्राय बदल जाता है, सब कुछ बदल जाता है इस दुनिया में। लेकिन हमें परमेश्वर क्या नहीं होता है? हमें परमेश्वर बदलता नहीं, इसलिए परमेश्वर की योजना भी बदलता नहीं। मेरे लिए जो योजना परमेश्वर ने रखा है, आपके लिए जो योजना रखा है, वो परमेश्वर बदलता नहीं। हमें गॉड एंड हिज प्लान विल नेवर चेंज। आमेन, प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए परमेश्वर की आमेन प्रेज़ द लॉर्ड योजनाओं को प्रभु परमेश्वर प्रकट करता आया है। उसमें से एक है भविष्यवक्ता या भविष्यवाणी की द्वारा प्रभु परमेश्वर आमेन आज भी लोगों से बातें करता है। आमेन। और जब परमेश्वर हमसे भविष्यवक्ता के द्वारा, भविष्यवाणी के द्वारा बातें करता है, हमें प्रेज़ द लॉर्ड, हमें परखना है क्या सचमुच में परमेश्वर की ओर से है क्या नहीं। हमें प्रेज़ द लॉर्ड। देखिए बाइबल में भविष्यवक्ताओं का हमें चिन्ह क्या है? एक व्यक्ति भविष्यवक्ता है, वो कैसे हम बता सकता है? हमें आजकल भविष्यवक्ताओं की भरमार है। हमें झूठे भविष्यवक्ता, सच्चे भविष्यवक्ता कैसे हम जान सकता है? बाइबल हमें क्या बताता है? आप 1 शमूएल 9 अध्याय का 6 पद देखिए। 1 शमूएल 9 अध्याय का 6 पद। उसने उससे कहा, सुन, इस नगर में परमेश्वर का एक जन है जिसका बड़ा आदरमान होता है। और भविष्यवक्ता कौन होता है? आदरमान। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड, है ना, आदरमान होता है। चलिए ना होता है, पढ़िए, आगे पढ़िए, उसी आयत को पढ़िए। जो कुछ वह कहता है, जो कुछ वो कहता है, वह बिना पूरा हुए नहीं रहता। देखिए भविष्यवक्ता है, परमेश्वर की ओर से भविष्यवाणी करने वाला है, पवित्र आत्मा की ओर से भविष्यवाणी आता है, तो क्या होगा? वो जो कुछ भी कहता है सब पूरा होगा। ऐसा नहीं आपके बारे में 5 बातें भविष्यवाणी किया, 3 बातें पूरा हुआ, ये नहीं है, है ना। यदि परमेश्वर की ओर से भविष्यवाणी है, परमेश्वर की ओर से हमें है, तो क्या है? लिखा है वो जो कुछ भी वो कहता है सब पूरा होता है। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। देखिए आमीन, जो बोलता है भविष्यवक्ता की हमें भविष्यवाणी, आमीन, प्रभु की ओर से है, परमेश्वर की ओर से है, आमीन, वो पूरा होता ही रहेगा। आमीन। 1 शमूएल 10 का 10 पढ़िए, 10 का 10। जब वह अत्थर उस पहाड़ के पास आए, तब नबियों का एक
दल उसको मिला और परमेश्वर का आत्मा उस पर बल से उतरा और वह उनके बीच में नबूवत करने लगा। हाँ, भविष्यवक्ता नबूवत कैसे कब करते हैं? पवित्र आत्मा का अभिषेक ऊपर आता है ना? शाऊल के बारे में लिखा है, हमें पवित्र आत्मा भविष्यवक्ताओं के ऊपर सामर्थ्य के साथ उतरता है। पहला राजा 22:14 पढ़िए, पहला राजा 22:14। मीकाया ने कहा, यहोवा के जीवन की शपथ, जो कुछ यहोवा मुझसे कहे वही मैं कहूंगा। हाँ, भविष्यवक्ता कौन है? जो कुछ यहोवा कहता है वो कहने वाला है ना। भविष्यवक्ता कौन है? क्या कहता है? जो यहोवा कहने के लिए बोलता है वही कहता है, अपना पॉकेट से कुछ नहीं डालेगा है। वो सारे भविष्यवक्ता है, क्या करता है? अपना पॉकेट से डालकर बोलता है ना, अपना भी डाल देते हैं। लिखिए क्या है, लेकिन सच्चा भविष्यवक्ता कौन है? आमीन, जो कुछ यहोवा बोलता है बोलने वाला है ना। हमें प्रेरितों का काम 8 का सॉरी पहला राजा 18 का 18 पढ़िए, पहला राजा 18 का 18। उसने कहा, मैंने इस्राएल का कष्ट नहीं दिया, परंतु तू ही ने और तेरे पिता के घराने के ने किया है, क्योंकि हम यहोवा की आज्ञाओं को टालकर बाल देवताओं की उपासना करने लगे। हाँ, एलिया नबी है, अहाब राजा से क्या कहता है? प्रभु का वचन सुनाया, भविष्यवाणी किया। कैसे किया? बिना चेहरा देख के, जो वचन है बिना चेहरे देखकर नहीं। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। आमीन, प्रभु का वचन सुनाया। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। तो भविष्यवक्ता कैसा होना चाहिए? आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। चेहरा देखकर भविष्यवाणी करने वाला नहीं, सामने कौन है उस बात को देखकर भविष्यवाणी करने वाला नहीं, लेकिन जो वचन प्रभु ने दिया है, चाहे राजा हो या और कोई हो, सच्चे वचन परमेश्वर के और से दिया हुआ वचन बोलने वाला। एलिया आमीन वही किया करके हम पढ़ते हैं। हम देखिए, चलिए आगे नया नियम में 8 का 26, प्रेरितों का काम 8 अध्याय के 26 में, आमीन, जो बातें देखते हैं वही बात को बताने वाला। आमीन, भविष्यवक्ता कौन है? आमीन, जो बात की दर्शन देखता है। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। वो बात 8 का 26। फिर प्रभु के एक स्वर्गदूत ने फिलिप्पुस से कहा, उठ और दक्षिण के और उस मार्ग पर जा जो यरूशलेम से गाजा को जाता है। फिलिप्पुस के पास परमेश्वर का आत्मा दर्शन में आया और बोला, तू हमें मरुभूमि की ओर जा। हमें प्रेज़ द लॉर्ड, परमेश्वर की ओर से दिए हुए दर्शन के आमीन अनुसार चलने वाला। हमें प्रेज़ द लॉर्ड। और भी कैसे? हमें बिना सवाल पूछे हुए। हमें प्रेज़ द लॉर्ड। यिर्मयाह नबी, यिर्मयाह आप किताब पहला अध्याय 7 पद में हम देखते हैं, जब परमेश्वर यिर्मयाह को भविष्यवाणी की सेवा करने के लिए बुलाते हैं, यिर्मयाह कहता है, मैं बालक हूं, मैं छोटा हूं। हमें प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन नबी को परमेश्वर कहता है, तू बालक मत कहना। हमें प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड, बिना सवाल पूछते हुए। हमें प्रेज़ द लॉर्ड, परमेश्वर के वाणी को सुनाने वाला, परमेश्वर का संदेश को हमें सुनाने वाला। आमीन। उससे बढ़कर यदि प्रेरितों का काम में है 16 अध्याय 25 पद में, देखिए आमीन, 16 प्रेरितों की किताब 16 अध्याय का 25 पद में। आधी रात के लगभग पौलुस और सीलास प्रार्थना करते हुए परमेश्वर के भजन गा रहे थे और उनको सुन रहे थे। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। दोनों प्रभु के दास लोग हैं। हमें क्या कर रहे थे लोग? आधी रात के समय प्रार्थना कर रहे थे। हमें उनकी परिस्थितियां उनके अनुकूल में नहीं थे, जेल में थे। हमें फिर भी क्या करने वाले थे?
प्रार्थना करने वाले थे। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। देखिए भविष्यवक्ताओं के बारे में हमने बहुत कुछ देखा। तो देखिए प्रभु का वचन में के अनुसार है, आज भी भविष्यवक्ता की सेवकाई है, आज भी परमेश्वर भविष्यवक्ताओं को संभाल करता है। आमीन। लेकिन और जब भविष्यवाणी हमें करता है तो भविष्यवक्ता पूर्ण रूप में पवित्र आत्मा के अधीन में होते हैं। हमें आवाज तो उनका है, लेकिन संदेश किसका होगा? परमेश्वर का होगा। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड, है ना? आमीन। आवाज तो भविष्यवक्ता का होगा, लेकिन आमीन संदेश परमेश्वर का है। आमीन, प्रेज़। जब परमेश्वर का वाणी या भविष्यवाणी करता है, कई बार सपने के द्वारा वो भविष्यवाणी आता है, दर्शन के द्वारा। हमें कई बार मन में परमेश्वर वो विचार डालता है। हमें प्रेज़ द लॉर्ड। पवित्र आत्मा क्या करता है? मन में वो विचार डालता है, दूध या संदेश डालता है। कई बार बाइबल की आयतें कुछ पढ़ते हैं तो उस बाइबल के आयतों के द्वारा पवित्र आत्मा बातें करता है। उसके बाइबल के आयतों के ऊपर परमेश्वर के आत्मा प्रकाशन देता है, फिर बोलता है, तो किसी के लिए भविष्यवाणी होता है। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। तो अलग अलग प्रकार से परमेश्वर की आत्मा बातें करता है, सपने के द्वारा, दर्शन के द्वारा, आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रकाशन के द्वारा, वचन के द्वारा, मन में हमें बातों को डालकर हमें भविष्यवाणी या संदेश परमेश्वर देता है। हमें प्रेज़ द लॉर्ड। तो कई तो हमें आपको परमेश्वर का वाणी संदेश कैसे भी आए, या भविष्यवाणी के द्वारा आए, सपने के द्वारा आए, दर्शन के द्वारा आए, या हमें कोई आपको बताए प्रभु ने उनसे आपके बारे में बातें किया, कोई संदेश आपको सुना रहे हैं, बहन आपके बारे में परमेश्वर ने मुझसे ऐसा कहा, भाई आपके बारे में परमेश्वर ने ऐसा कहा। एक बात का सबसे पहले ध्यान रखिए, क्या करना है? हमें प्रेज़ द लॉर्ड वचन के आधार पर क्या ये देखना है। समझ में आया आपको? हमें प्रेज़ द लॉर्ड कैसे देखना है? ये परमेश्वर का संदेश सचमुच में परमेश्वर के हमें प्रेज़ द लॉर्ड वचन के अनुसार क्या देखना जरूरी है। हमें प्रेज़ द लॉर्ड। कई बार क्या होता है, हमें प्रेज़ द लॉर्ड वचन सुनते हैं, जल्दी हम कदम उठा देते हैं, नहीं नहीं नहीं, हमें प्रेज़ द लॉर्ड ऐसा नहीं। हमें कैसा करना है? हमें परमेश्वर के वचन के अनुसार क्या देखना बहुत जरूरी है। तो परमेश्वर हमें सच आज भी बातें करता है, परमेश्वर आज भी हमें अपने लोगों से बातें करता है, लेकिन ध्यान रखिएगा कि हमें परमेश्वर सचमुच में पवित्र आत्मा परमेश्वर की ओर से है, इसलिए आपको हमें ये चेक करना जरूरी है। हमें परमेश्वर का हमें वचन के अनुसार है क्या, ये देखना बहुत जरूरी है। हमें प्रेज़ द लॉर्ड। तो आप हमें प्रेज़ द लॉर्ड ये परमेश्वर की इच्छा को जान सकते हैं। परमेश्वर आज भी बात करने वाला परमेश्वर है। हमें प्रेज़ द लॉर्ड। देखिए हमें आपके बारे में हमें प्रेज़ द लॉर्ड परमेश्वर की इच्छा क्या है मालूम है? हमें आपको क्या करना है, आपको कौन बनना है, हमें प्रेज़ द लॉर्ड आपके व्यक्तिगत जीवन में हमें कौन होना है, हमें वो सब कुछ परमेश्वर की एक योजना है। हमें प्रेज़ द लॉर्ड। हमें प्रेज़ आप परमेश्वर की योजना को जान सकता है। हमें भविष्यवक्ताओं के द्वारा, हमें प्रेज़ द लॉर्ड वचन सपने के द्वारा, दर्शन के द्वारा पवित्र आत्मा आपसे सीधे सीधे बात करते हुए हमें परमेश्वर आपसे बातें करता है। भविष्यवक्ताओं को परमेश्वर ने कलीसिया में रखा है। परमेश्वर के पास आपके लिए एक इच्छा है, एक योजना है। मुझे और आपको क्या करना है? आमीन, उस योजना को आमीन प्रेज़ द लॉर्ड बोल, आमीन प्रेज़ द लॉर्ड पहचानना है। ये सबसे आमीन अच्छा उदाहरण है। गेत्सेमने की वाटिया में यीशु मसीह ने क्या प्रार्थना किया? नॉट माई विल बट दाई विल। आमीन। प्रभु पिता मेरे इच्छा नहीं, तेरी इच्छा पूरी हो जाए। आमीन। आपकी प्रार्थना हो जाए। हमें प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु मेरी इच्छा नहीं, प्रभु मेरी जिंदगी में किसकी इच्छा क्या पूरा होना है? परमेश्वर आपकी इच्छा पूरा होना है। आमीन। प्रेज़। तो मेरे प्रिय लोगों, गॉड हैज ए प्लान फॉर योर लाइफ। आपकी जिंदगी के लिए परमेश्वर के पास एक योजना है। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर का वचन में वो प्रकट है। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। आमीन। यदि आपको परमेश्वर की इच्छा को जानना है, हमें सबसे पहले भविष्यवक्ताओं के पास मत दौड़ो। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। सबसे पहले किसके पास आते हैं लोग?
कोई भविष्यवक्ता के पास दौड़ना नहीं जल्दी। आमीन। आपके लिए परमेश्वर अपनी योजनाओं को पवित्र वचन में प्रकट किया है। एक व्यक्ति जो बाइबल पढ़ते नहीं, मनन करते नहीं, आमीन, उससे परमेश्वर की, आमीन, और कोई वाणी नहीं होगा। सबसे पहला वाणी है ये होगा, मन फिरो। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। मन फिरो। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर सबसे पहला काम मुझे और आपको जो करना है, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार, वो बाइबल में परमेश्वर के वचन में लिखा है। सबसे पहला काम कोई भी इंसान हो, उनके लिए परमेश्वर की इच्छा, सबसे पहला इच्छा यह है मन फिरना, मन फिराव। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। और जब आप परमेश्वर की एक एक इच्छा को पूरा करते जाएंगे, मन फिरेंगे, बपतिस्मा लेंगे, पवित्रता में जीवन बिताएंगे, फिर धीरे धीरे परमेश्वर अपनी योजना आपके लिए प्रकट करते जाएंगे। आपने मन फिरा नहीं, आपने परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन नहीं किया, बपतिस्मा नहीं लिया, पवित्र जीवन नहीं बिता रहा है, तो फिर आपको, आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड, आमीन, ये इस बात के लिए ढूंढो मत प्रभु परमेश्वर मेरे लिए क्या रखा है भविष्य में। नहीं नहीं, एक एक कदम आप परमेश्वर की इच्छा जो आपके लिए प्रकट किया गया है बाइबल में, उस परमेश्वर की इच्छा को पूरा करते जाएंगे। आपके लिए और अधिक परमेश्वर की योजना क्या है, धीरे 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 प्रकट होता जाएगा। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। इसके लिए प्रार्थना का जीवन भी बहुत जरूरी है। हमें वचन यदि पढ़ता नहीं, वचन यदि मनन नहीं करता, यदि वचन को मानता नहीं है, फिर आपको परमेश्वर की योजना, आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड, आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड, मालूम करने से कोई फायदा नहीं। प्रार्थना का जीवन नहीं है, आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड, फिर परमेश्वर की योजना का, आमीन, मालूम होने से कोई फायदा नहीं। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। परमेश्वर आपसे बातें करता है, आज भी परमेश्वर बातें करने वाला है। हमें इसलिए कलीसिया में परमेश्वर ने भविष्यवक्ताओं को भी रखा है। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। आपसे सीधे भी बातें करता है, एक तरीका नहीं है, अलग अलग तरीके से। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। मेरे प्रिय लोगों, आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रार्थना की आत्मिक वातावरण में, आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड, पवित्र आत्मा, आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड, आपको भी एक भविष्यवक्ता के रूप में इस्तेमाल कर सकता है। आपसे भी भविष्यवक्ताओं के द्वारा परमेश्वर की आत्मा, आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड, हमें बातें कर सकता है। लेकिन याद रखिए, एक चेतावनी के रूप में मैं बताना चाहता हूं, परमेश्वर के वचन के में जो बात बोला नहीं, उस बात के हमें खिलाफ पवित्र आत्मा आपसे कभी बातें नहीं करेगा। जो बातें परमेश्वर के वचन में बोला ही नहीं, आमीन, क्या नहीं करेगा? आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड, है आपको कभी बताएगा नहीं। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड, परमेश्वर की, आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड, वचन हमसे बातें करता है, परमेश्वर हमसे बातें करता है। आमीन, प्रेज़। अभी एक दो बात, आमीन, प्रेज़, और बोलकर हम आज के क्लास को खत्म करेंगे। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। देखिए, आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड, यदि भविष्यवाणी की वरदान मिला है, आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड, यदि आपको परमेश्वर दर्शन के द्वारा बातें करता है, यदि आपसे परमेश्वर किसी और के लिए बातें करता है, आपको भी ध्यान रखने की कुछ बातें हैं। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर भेद की बातें आपको शायद प्रकट कर सकता है, दूसरे परिवार के विषय में, दूसरे विश्वासियों के विषय में प्रभु परमेश्वर आपसे भी बातें करेगा। लेकिन आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड, आपको ध्यान रखने की बात है। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड, ये भेद की बात है। आमीन, यदि किसी व्यक्ति के प्रति है, किसी परिवार के प्रति है, आपको ध्यान रखना है, बहुत बहुत प्रार्थना के बाद ही वो बात बताओ। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। बहुत ध्यान देखिए, प्रैक्टिकल देखा, कई बार कलीसिया भी टूट जाते हैं, कलीसिया भी टूटने के कारण बन जाता है ना। मैंने दर्शन देखा, मैंने स्वप्न देखा, है ना, उनके बारे में, ऐसे बारे में सबके सामने बोला, पैदा हो गया, समस्या पैदा हो गया, कलीसिया टूट गई। मैंने मालूम नहीं आपसे ये कहानी बोला हूं। एक कहानी है। एक कलीसिया में एक सिस्टर थी, वो हर दिन स्वप्न देखती थी और हर संडे आती चर्च में और अपना स्वप्न बताते, गवाही में अपने स्वप्न बताती है। और पादरी साहब से कहती, पादरी साहब मेरा स्वप्न का अर्थ बताओ। क्या मैंने आपको बताया कि इसका ये कहानी याद है? किसी को याद आ रहा है? मैंने बताया क्या?
नहीं बताया। तो ये बहन रोज हर संडे चर्च आती, अपने सपने बताते हैं गवाही में, और पादरी साहब से बोलती, पादरी साहब आप मेरा सपने का व्याख्या दो। पादरी साहब परेशानी में होते, कुछ भी सपने देखती और बोलती पादरी साहब को, पादरी साहब मेरी सपने का दर्शन, मेरे सपने का अर्थ बताओ। एक दिन पादरी साहब, एक दिन ये बहन खड़ी होकर बोली, मैंने कल एक कटल का स्वप्न देखा। कटल क्या देखा दर्शन में? कटल को देखा। पादरी साहब ये इसका अर्थ क्या है? पादरी साहब ने बोला, कटल क्या, कटल देखा आप लोग? कटल देखा, जितने लोग कटल देखा, जैक फ्रूट देखा है हाथ उठाओ, है ना? है ना? कुछ लोग है जो देखा नहीं, है ना? कटल के बीच में सब, कटल के अंदर, जैक फ्रूट के अंदर लंबा एक सफेद है ना, सफेद वाला, क्या बोलते हैं हिंदी में, क्या बोलते हैं मुझे नहीं मालूम। वो बोला, पादरी साहब बोला, तो वो तुम्हारा पति है। फिर कटल के अंदर फ्रूट है, अलग अलग फल फ्रूट है, वो तुम्हारा बच्चा है, बच्चे हैं बोला। और कटल के बाहर बहुत सारे कांटे हैं, वो तुम है बोला। तो मेरे बोलने का मतलब, जो सब कुछ जो हमने दर्शन देखते या स्वप्न देखते हैं, वो मत सोचो ये परमेश्वर की ओर से है करके। सारे स्वप्न कहां से नहीं होते हैं? परमेश्वर की ओर से नहीं होते हैं, है ना? दिन में कुछ बात हमने बोला, दिन में कुछ बात हमने सोचा या कुछ पढ़ा, उन बातों शायद मन में होगा, ऐसी घटना होगा, स्वप्न देखता होगा, है ना? इसलिए सारे स्वप्नों को परमेश्वर ने दिया हुआ स्वप्न करके मत बोलो या मत सोचो। खास तौर पर दूसरों के विषय में आप जब स्वप्न देखते हैं, आपको उनको या दूसरे को बताने से पहले बहुत प्रार्थना करना है। आमीन। आप सोचेगा परमेश्वर मुझे प्रकट किया है फलाना व्यक्ति के बारे में, फलाने व्यक्ति के बारे में प्रभु ने मुझसे बातें किया, प्रभु ने ये प्रकट किया। नहीं मेरे प्रियो, आमीन, आपको बहुत प्रार्थना करने की जरूरत है। यदि कोई भेद की बातें हैं, आपको आमीन बहुत प्रार्थना करना है, और आपके अगुए या खास तौर पर आपका जो पास्टर है उनसे बात करना है। उनके बाद, उसके बाद ही पास्टर फिर बताएगा कि बोलना है नहीं बोलना है, यह कदम करना है। हमें प्रेज़ द लॉर्ड। क्या कलीसिया में समस्या हो सकता है? कलीसिया में हमें समस्या पैदा करने वाला नहीं होना है। इसलिए कुछ बातें, मैं प्रैक्टिकल बातें आपको मैं बता रहा हूं। प्रेज़ द लॉर्ड। तो हमें प्रेज़ द लॉर्ड, क्योंकि बुद्धि के साथ, हमें ज्ञान के साथ हमें इस सेवकाई को करने की जरूरत है। प्रभु आपसे बोला होगा, परमेश्वर आपको भविष्यवक्ता के रूप में या ऐसे परमेश्वर का संदेश सुनाने वाला के रूप में इस्तेमाल करना चाहता है, और प्रभु करेगा भी, लेकिन हमें बहुत सावधानी के साथ करने की एक सेवकाई है, ये भविष्यवक्ता या भविष्यवाणी की सेवकाई। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। आपने जो देखा वो सही होगा, लेकिन आमीन उनकी सच्चाई क्या है, उनका मतलब क्या है, उसको आमीन प्रेज़ द लॉर्ड आपको पहचान कर इस सेवा को करना है। हमें प्रभु आपसे बातें करेगा सपने के द्वारा, या पवित्र आत्मा आपको मन में डालेगा, हमें वचन के द्वारा बोलेगा। हमें लेकिन ध्यान रखिएगा, आमीन प्रेज़ द लॉर्ड, आपके द्वारा कलीसिया में कोई समस्या ना हो। तो आमीन, यदि विश्वासी लोग हैं, आमीन, आप अपनी पास्टर से बात करें, पादरी साहब मैंने उस परिवार के बारे में, उस व्यक्ति के बारे में ऐसे दर्शन देखा, सपने देखा, परमेश्वर ने मुझसे उस व्यक्ति के बारे में ऐसे बताया। आमीन, चुपचाप पादरी साहब से बातें बताइए, प्रार्थना कीजिए। आमीन। फिर पादरी साहब आमीन आपको क्या करना है, आमीन आपको आमीन अगुवाई करेगा। आमीन प्रेज़। क्यों? क्योंकि आमीन प्रभु की आत्मा गड़बड़ी की आत्मा नहीं है, परमेश्वर की आत्मा आमीन एकता की आत्मा है। मेरी आमीन और आपकी जीवन के द्वारा, सेवकाई के द्वारा भविष्यवाणी हो, सपने हो, दर्शन हो, आमीन मैंने कुछ कहा, आमीन उसके द्वारा कलीसिया में कोई आमीन गड़बड़ी नहीं होना है। इसलिए परमेश्वर ने अगुओं को रखा है हमारे कलीसिया में। आमीन उन अगुओं की अगुवाई में हमें मैच्योरिटी को प्राप्त करना है, हमें पक्वता की ओर आना है। हालेलुया। समझ में आया? हमें प्रेज़। कई बार
दो बार भविष्यवाणी करता है, 4 बार भविष्यवाणी करता है, 3 बार स्वप्न देखता है, वो स्वप्न सच निकल गया। फिर कुछ लोग पादरी से भी बढ़कर अपने आप को समझते हैं। नहीं मेरे प्रियो, आमेन, आपके ऊपर अगुओं को परमेश्वर ने इसलिए रखा है कि आमेन आपको अगुओं के अधीन में रहकर प्रभु की सेवा में, प्रभु की बातों में आगे बढ़ना है। आमेन, प्रेज़ द लॉर्ड। तो आमेन, जो कुछ प्रभु आपसे कहते हैं या प्रभु आपको संदेश देता है, भविष्यवाणी देता है, हमें किसी के बारे में कोई संदेश देता है, आपको खुद बैठकर प्रार्थना करना है, और खुद बैठकर उस प्रार्थना उस व्यक्ति को बोलने से पहले प्रार्थना करना है, और उसके बाद आपके पादरी साहब से बोलिए, उसके बाद ही आप हमें कहिए। आमेन, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, आमेन, प्रेज़ द लॉर्ड। तो ये संभाल कर करने की सेवकाई है। आमेन, प्रेज़ द लॉर्ड। खास तौर पर किसी के जीवन के प्रति कोई रहस्य बात, सीक्रेट बात है तो बहुत ध्यान रखने की जरूरत है। आप दूसरा सामुएल 23 अध्याय का 23 आयत बढ़िए। 2 सामुएल 23:2। यहोवा का आत्मा मुझ में होकर बोला, हाँ, और उसी का वचन मेरे मुंह में आया। हाँ, यहोवा की आत्मा मुझ में होकर बोला, और उसी का वचन मेरे मुंह में आया। आमेन। देखो, ये यहोवा की आत्मा ये भविष्यवक्ता से होकर बोलता है, भविष्य ने, आमेन, पवित्र आत्मा। आमेन। और आमोस 7 अध्याय, आमोस की किताब 7 अध्याय 15 पद। और यहोवा ने मुझे भेड़ बकरियों के पीछे पीछे फिरने से बुलाकर कहा, जा मेरी प्रजा इस्राएल से भविष्यवाणी कर। देखिए, परमेश्वर बुलाता है भविष्यवक्ता होने के लिए। 18 पद भी, आमोस 7 का 8 का 1, 18 ने 8 का 1। परमेश्वर यहोवा ने मुझको यों दिखाया कि दुबकाल के फलों से भरी हुई एक टोकरी। देखो, परमेश्वर दिखाता है, दर्शन देता है, पवित्र आत्मा आपसे होकर बोलता है। परमेश्वर आपको स्वप्न में, दर्शन में दिखाता है, वो सच है, आज भी है। आमेन, प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन आमेन, बहुत सावधानी के साथ आमेन करने की एक सेवा है। आमेन, प्रेज़ द लॉर्ड। क्यों? आमेन, प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि आमेन, प्रेज़ द लॉर्ड, सच्चे भविष्यवक्ताओं की भविष्यवाणी परमेश्वर के वचन के अनुसार ही रहेगा। झूठे भविष्यवक्ता होने के कारण भविष्यवक्ताओं को परखना भी है। आमेन, प्रेज़ द लॉर्ड। अभी खास 2 बातें याद रखिए इस संबंध में। आमेन, प्रेज़ द लॉर्ड। यदि आपको भविष्यवाणी की सेवा मिला है, आमेन, आपको यदि परमेश्वर आपके द्वारा किसी के लिए बातें करता है, किसी से बातें करता है, किसी और के विषय में कोई बात प्रभु आपसे कहते हैं, दर्शन में या मन में, वचन के समय में, स्वप्न के द्वारा, आप याद रखिए, बहुत प्रार्थना के बाद, आमेन, प्रेज़ द लॉर्ड, परमेश्वर फिर से आपको प्रेरणा दे रहा है, आपकी अगुवाओं से बताना है, उसके बाद ही आमेन आपको निर्णय लेना है कि बताना है या कैसे बताना है। दूसरी बात, मैंने आपसे कहा, आपसे जब कोई व्यक्ति, पवित्र आत्मा ने मुझसे ये कहा, पवित्र परमेश्वर ने आपसे कहने के लिए ये कहा, हमें भविष्यवाणी आता है, मैंने आपके विषय में कोई स्वप्न देखा है, दर्शन देखा है, कोई ऐसे संदेश आपको कोई सुना रहा है, आत्मा को परखिए, ये देखिए कि सचमुच में परमेश्वर की ओर से है क्या नहीं। हमें प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि पवित्र सच्चे भविष्यवक्ता भी है, झूठे भविष्यवक्ता भी है। आमेन। इसलिए आत्माओं को परखने की जरूरत है। आमेन, प्रेज़ द लॉर्ड। सब लोग जो बाइबल उठाकर आमेन जो कुछ भी बोलते हैं, वो सब बाइबल तो सही है, लेकिन बोलने वाले को आमेन परखने की जरूरत है। किस आत्मा से बोल रहा है? क्या आमेन मेरे पास जो आया वचन या वाणी, संदेश, भविष्यवाणी, क्या परमेश्वर के वचन के अनुसार है क्या नहीं? आमेन, प्रेज़ द लॉर्ड। एक और बात बताकर आमेन, प्रेज़ द लॉर्ड, मैं खत्म करना चाहता हूं। आमेन, प्रेज़ द लॉर्ड। मुझे वो डायरेक्ट, ये मेरा व्यक्तिगत अनुभव के साथ, व्यक्तिगत मतलब मैं सचमुच में मैंने वो डायरेक्ट फर्स्ट नॉलेज, फर्स्ट हैंड नॉलेज मेरे पास है। आमेन। एक लड़के ने, एक लड़का नहीं, वो आदमी है, आमेन, इधर कहता रहा एक लड़की के विषय में, मैंने फलाना लड़की से शादी करते हुए स्वप्न देखा। पर वो कहने लगा, परमेश्वर ने मुझे स्वप्न दिया, मेरा शादी
फलाना लड़की से हो रहा है। इंतजार करता रहेगा, बहुत बड़ी समस्या हो गया। इसलिए आमेन प्रेज़ द लॉर्ड, यदि आपको आमेन प्रेज़ द लॉर्ड कोई दर्शन बोल रहा है, मुझे ऐसा दर्शन मिला, ऐसा दर्शन मिला, आपको क्या करना है? परखिए परमेश्वर की आत्मा से है क्या नहीं, क्योंकि झूठे भविष्यवक्ता भी है। दूसरा एक और घटना, मैं इटारसी बाइबल कॉलेज में था, शायद आपको मालूम होगा, आमेन प्रेज़ द लॉर्ड, कुछ लोग मालूम होगा, मैं वहाँ मेरा रेस्पॉन्सिबिलिटी भी था। तो कॉलेज में कुछ समस्या हो गया, इतना बड़ा समस्या हो गया कि और मेरे पास कोई प्रमाण नहीं था, कोई एविडेंस नहीं था उसको बताने के लिए। खूब रात बहुत तकलीफ है, सुबह कुछ भी हो सकता है, मैं खुद परेशानी में हो सकता हूँ। मैंने रात्रि भर बहुत प्रार्थना किया। रात को परमेश्वर ने मुझे एक स्वप्न दिखाया, एक व्यक्ति, दूसरा सार है, उनके हाथ में ऐसा एक पेपर को फोल्ड करके रखा हुआ है, ऐसा एक पेपर। मैं स्वप्न में क्या देख रहा हूँ, उस सार को देख रहा हूँ, उस सार के हाथ में ऐसा एक पेपर फोल्ड करके ऐसे रखा है। सुबह उठा, मैं सीधे उस सार के पास गया, सर आपके पास जो समस्या है उसका एक प्रमाण आपके हाथ में है, ऐसा पेपर में फोल्ड करके रखा है, मैंने स्वप्न देखा। पूछा, सर ने बोला हाँ मेरे पास है, बोल। तो मेरा बोलने का मतलब है, प्रभु स्वप्न के द्वारा भी बातें करता है, परमेश्वर भविष्यवाणी के द्वारा भी बातें करता है, लेकिन आमेन प्रेज़ द लॉर्ड, सब कुछ परमेश्वर के वचन के अनुसार, सब कुछ जीवन में अमल करने से पहले, जिंदगी में लेने से, जीवन में लेने से पहले आपको परखना है, क्या सचमुच में वचन के अनुसार है, क्या सचमुच में सही है क्या। एक सेवकाई हमें प्रभु ने दिया, वो भविष्यवक्ता, भविष्यवाणी की सेवकाई है, आज भी है। आमेन प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु ऐसा बहुत सारे भविष्यवक्ताओं को, सच्चे भविष्यवक्ताओं को, पवित्र आत्मा से भरे हुए भविष्यवक्ताओं को आप लोग के बीच में खड़ा करना पाए। पौलुस कहते हैं 14 अध्याय का पहला पद में, मैं चाहता हूं हमें सबसे पहला सब लोग क्या करें, 14 अध्याय का पहला पद बढ़कर हम कदम करेंगे आज की। आमीन। पहला कुरिन्थी 14 का पहला। सब लोग निकाले बाइबल आपके हाथ में दो। और आत्मिक वरदानों की भी धुन में रहो, विशेष करके यह कि भविष्यवाणी करो। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। क्या करो? प्रेम का अनुकरण करो और आत्मिक वरदानों को भी धुन में रहो, विशेष करके यह है कि भविष्यवाणी करो। आमीन। ये परमेश्वर एक आमीन आत्मा का वरदान है। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर चाहता है हम आमीन प्रेज़ द लॉर्ड उस वरदान को इस्तेमाल करें। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन मन में जो बात आए वो नहीं, यदि सच में परमेश्वर ने दिया है, परमेश्वर का वचन के अनुसार है। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु ऐसे बहुत सारे सच्चे भविष्यवक्ताओं को इन कठिन समय में हमारे बीच में से खड़ा करने पाए। प्रभु आप सभी को बहुत ऐसे आशीष दे। आमीन। थैंक यू पास्टर जी। वास्तव में आज का क्लास हमारे लिए बहुत ही आशीषमय रहा।